नाश्ते में जैद ने मंगाया मुर्ग छोले। नाश्ता आ गया। आपका निकल दिन घंटा लाता हूँ जल्दी तो मेरी याददाश्त तो मेरी खराब करती है। ये तो ऐसा लग रहा है आंसू गैस फेंक दिए। सब सेफ है पाकिस्तान में। जबरदस्त नाश्ता किया बहुत जमाने के बाद ढाबे का। कैसी है चाय को चुस्की लगाई? लगा ली मैंने। क्या कह रहे हैं? मैं तो मक्खियाँ उड़ाती रहूँ। चलिए मैं उतर हुआ, गाड़ी इंतजार कर रही है आपको बाहर। तो निकल दिन घंटा लाता हूँ जल्दी तुर चल रहे हैं। चले आपको बताएंगे कहाँ जाना है, रास्ते में बताएंगे। थोड़ी पीछे जाते तो रास्ते से इतना क्यों टाइम जाया करना। तो कराची जाएंगे और किस लिए जा रहे हैं ये आपको रास्ते में अपडेट करेंगे, क्योंकि अब जान टाइम बहुत टाइम का मैं मुकाबला सकता। चलिए ठीक है, चलिए अल्लाह माफ़ इंशाल्लाह ताला। चलो बांती इट्स पाकिस्तान एंड इट्स सुपर मदीना। ये सुपर मदीना पे लास्ट टाइम हम गलती से दूसरे वाले पे चले चले गए थे। तो इस दफा जैद फिर लेके जा रहे थे। जैद के वैसे इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है। इन्फॉर्मेशन मतलब मेरी याददाश्त तो मेरी ख़राब करती है, तो सीधे लफ्ज़ों में कहो। और ये टॉप प्लाजा हैदराबाद से जब आते हैं निकलते ही लेफ्ट हैंड पे, तो हमने कहा थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता करें। तो नाश्ते में जैद ने मंगाया मुर्ग छोले और दो ऑमलेट। हाँ ऑमलेट, 3 ऑमलेट। और देखो ना वो स्प्रे कर रहे हैं और वो बेचारा मक्खियों का स्प्रे कर रहा है, क्योंकि मैं कह रही थी मक्खियाँ बहुत। उसने फिर शुरू कर दिया जैसे तुमने कहा ना। लेकिन ये देखें सफाई का ख्याल रखते हैं बहुत है। खुशी भी है, ये देखें ये कर रहे हैं बड़ी अच्छी खुशी हुई देखें, इससे ना मक्खियाँ उठियाँ भाग गई। ये तो ऐसा लग रहा है आंसू गैस फेंक दिए जैसे इन्होंने। जैसे डीजल का या हमें बाहर जाना चाहिए। बस हो गया, इसके अंदर तो ऐसा लग रहा है जैसे डीजल मिक्स, हमारे कपड़ों में सब डीजल की खुशबू आएगी, बदबू। नहीं भाई, लेकिन ये सेफ नहीं है ना। इसमें डीजल मिक्स है, डीजल मिक्स है। देखो अब हम खुद डीजल हो गए, कपड़ों में से डीजल की बदबू आएगी अभी। वो बेचारा तो अच्छाई के लिए कर रहा है। वो नहीं करे तो मक्खियाँ आती हैं। वो कहते और ये हैं देखे मक्खियाँ अभी भी घूम रही, मेरा हाथ फिर हिल रहा है यूं। अब ये गिलास जो है इससे तो पानी नहीं पिए, बोतल से डायरेक्ट पानी पी लेंगे। नहीं इसको धो लेंगे ना, क्या बात। अरे भाई आई डोंट नो, आप कमेंट करके बताएंगे ये सेफ है कि नहीं सेफ। यहाँ सब सेफ है, पाकिस्तान बेबी हर चीज सेफ है। नहीं पाकिस्तान तो बेबी है, लेकिन देखे ना ये मक्खियों को मारते मारते आप खाना अगर होता है यहाँ पे पड़ा हुआ तो नहीं, उनका टारगेट बड़ी मक्खियाँ भी है तुम्हारी जैसी। कहते भाई रोको हाँ मैंने उसे कहा भाई रोको, क्या हो रहा है सांस, मतलब खाने से पहले ही बेहोश हो जाएंगे यहाँ पे। तो मैंने उसे कहा कि मक्खियाँ बहुत है, खाएंगे कैसे ना बाहर बैठ के। तो वो उसने पूरे दुनिया में ही स्प्रे मार दिया बेचारे ने चाय की, लेकिन मैं उसे फिर कह रही हूँ रोको मर जाए। इसमें डीजल मिक्स है आसपास, ये बदबू डीजल की, ये प्योर वो दवाई शवाई नहीं है। नहीं गिलास में नहीं पिए पानी, ऐसे भी नहीं तुम करो, गिलास में नहीं पिए फिर क्या पिए। गिलास को क्या हो गया, बस धुल गया, साफ हो गया, बस इसमें से डीजल निकल गया। क्या बात करती हो तुम? तो पाकिस्तान के हिसाब से चला करो, ज्यादा नहीं नखरे कर दिखा रहे। नखरे नहीं कर रही, लेकिन आप देखें कि आपने देखा था वो धुआं, वो अभी जब तक हमने कैमरा ऑन किया तो अभी आधा निकल गया। इसको खंगाल दिया ना, बिस्मिल्लाह, बस सब ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली सब ठीक। और कहना ये था कि अच्छा खासा बिजी है ये सुपर मदीना, और बाहर अभी तक आप सोचें कि ग्रोसरी और फ्रूट्स वाले नहीं खुले, लेकिन यहाँ पे काफ़ी रश है। और ये फैमिली एरिया में भी काफ़ी रश है यहाँ पे। ट्रैवलर्स जितने भी है, झूले वूले बनाए हुए हैं बच्चों के लिए, बच्चे झूले ले रहे हैं। फैमिली सेटअप इन्होंने अलग रखा हुआ है ये सारा। हाँ। जैसे अब हम फैमिली की तरफ इधर आते हैं, उधर आना है। बिस्मिल्लाह पड़ेगा। चलिए नाश्ता आ गया। आपका सूखा पराठा नीचे है, उसमें 2 पराठों के नीचे सूखा पराठा। तो फिर मैंने इसको तुम खाओ ना। हाँ मैं खा रही हूँ, आप शुरू करें। बिस्मिल्लाह पढ़ो। पराठे से कर दो बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह करें। लेकिन खाना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं दूसरी रोटी से शुरू करें, चले कर ले लो, करें शुरू करें। कैसा है, अच्छा बना? ज़बरदस्त बना। चले ये देखें वो सौंफ और वो भी देखे गया है, जो कि मेरा नहीं ख्याल हम खाएंगे, लेकिन चलें बिस्मिल्लाह। तो हाथ धोने के लिए तो मैंने वो वाइप्स रखे हुए हैं, आपको पता है सैनिटाइजर। ज़बरदस्त बना हुआ। आप लोगों ने नाश्ते में आज खाया, क्या खाया कमेंट करें, क्योंकि मुझे एक हाथ से मक्खियाँ उड़ानी, एक हाथ से नाश्ता करना। देखें फैमिली के साथ जब बच्चे ओ दूर है, मैं करीब नहीं करी, दूर से ही दिखा रही। और बाहर तो बहुत ही रश थी, बाहर जहाँ वो जेंट्स साइज था
पहले बहुत ही ज़्यादा रश थी, लेकिन ज़बरदस्त नाश्ता किया बहुत ज़माने के बाद ढाबे का। नहीं सर, हाँ ज़बरदस्त नाश्ता किया। जब जाते हैं ज़्यादातर वहाँ ढाबे से हाँ। खाते हैं बाहर रास्ते में, और वहाँ से खाएं जहाँ पे रश है, जहाँ पे फ्रेश बन रहा है। ऐसा ना खाएं कि जहाँ पे रश ना हो। हम लोगों ने मीठा दबा के खाना है, चाय फीकी पीनी है। हमने ट्रेंड वो छोड़ना नहीं है जो कब मैंने मीठा खाया सर? जैद नहीं खाते खैर, मीठा मैं तो खाती हूँ। ड्रिंक जितने पेस्ट्री बिस्किट सब छोड़े हुए मैंने। सिर्फ ये कि खाने का इशू है, खाना जब ऑयल वाला या कभी कोई छोटा मोटा पराठा कोई मजबूरी हो जाए। कौवा हमारे सर पे आके क्यों बोल रहा है? हम तो कहीं जा रहे हैं, हमारे घर कोई नहीं आ रहा, हम कहीं जा रहे हैं बस। ये घर वालों को बता रहा है कि मेहमान आ रहे हैं, हमें ही बता रहा है ये तो क्या आप जा रहे हैं। चले जी, मज़ेदार किस्म की चाय आ गई है। कैसी है चाय को चुस्की लगाएं? लगा ली मैंने, लगा ली? बहुत जबरदस्त जबरदस्त है। मैं कितना एक और मंगा लें। तू तो दूर दूर दे दे लागे ला नेड़े नेड़े भी नहीं, बड़ी दूर है जितना दा जायका है। चले जी, ये है जैद ने चाय। कहा है जबरदस्त किस्म की चाय है, लेकिन मुझसे गर्म चाय नहीं पी जाती। लेकिन अब फिर तो टेस्ट कितना करेंगे, छाड़ दे फिर नहीं क्यों, टेस्ट तो करूँगी। मुंह ना सरवा ले। आप भूखा नहीं मारी थी तेन पता ना? मैंने ही पीनी है जैद। भले तुमने पीनी, खाने को, फूड को, पानी को, चाय को फूक नहीं मारते। अच्छा, ये क्या सुन्नत है, ये क्या है? मतलब एक कुछ है इसमें अच्छा लॉजिक है इसमें। लॉजिक है इसमें। बस मक्खियाँ उड़ाती रहे बेटी तू। क्या कह रहे हैं? मैं तो मक्खियाँ उड़ाती रहा बस। मेरी आदत हो गई है बस यूं यूं बैठी बैठी यूं करती रहती है, कुछ हो ना हो। आपने देखा कि कितनी इन्होंने दवाई छिड़की, पर मेरे हाथ फिर भी हिल रहे हैं, ऑटोमेटिकली हिल रहे हैं। आप उठ के खड़े हो गए, मेरी तो चाय नहीं खत्म हो गई। मैं इस करके तो ताकि दूसरे उधर वंगो तो 2 घंटे ना लावे जो घर च पीनी घंटा 2 मैं खड़ा हो गया ताकि तुम पता हो कि जाना वा असी सफर च रस्ते च छेती पीवे। कितनी जल्दी पियो? मैं नहीं पी होंगी मैंने दे अद्धा कप मैंने आपसे कहा था घर से पी के चले जाए। अद्धा कप पी ला और अद्धा बंदे शोर में सेवा करे बंदा। नहीं आप और मंगवा नहीं बस। चले जी, नाश्ता बहुत ज़बरदस्त किस्म का, और उसकी प्राइस आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, उसका खाली 900 रुपये था पूरा। 3 प्रोटीन पहले जिसमें पराठे और चिकन क्या उसको बोलते हैं आसपास, चिकन छोले थे और चिकन चिली 3 पराठे, जिसमें 2 पराठे और 1 सादी रोटी थी, और एक और चीज क्या थी? 2 सादी रोटी और 1 पराठा, 2 ऑमलेट, 2 ऑमलेट थे, 2 चाय थी, सारा मिला के 900 रुपए। तो मतलब ये देखें कि बहुत अच्छा नाश्ता इतने में हो गया, और पेट भर के खाया, बचा भी उसमें से। ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता हुआ। अब बैक टू सफ़र, क्योंकि हम लोग घर से फजर पढ़ के और बस जब जायद ने कहीं जाना होता है ना, फिर जायद शुरू हो 2 अलार्म लगे होते हैं और सारी उसके बावजूद ही नींद नहीं आती रात को। और फिर बस मैंने तो जायद से इसीलिए कहा था, मुझे पता था मैं चाय, सुबह की चाय मैंने आराम से पीनी है। मैंने कहा चाय पी के निकलते हैं, मैं नमाज पढ़ के आप चाय रखते हैं या मैं चाय रख देती हूँ, दोनों में से। रास्ते में पिएंगे जब जा रहे हैं बाहर? नहीं रास्ते में पियेंगे, अब चाय पियेंगे तो सारा दिन यही रख जाएगा। और जब हम जामशोरो क्रॉस कर रहे थे तो भाई का मैसेज आया कि मीरपुर से निकलो तो बता देना। मैंने कहा निकलो, हम तो आधे रास्ते में हैदराबाद के पहुंचने वाले। तो जाम थे मेरे ख्याल से। तो जाम पे भी थे। तो ये है हमारी लाइफ स्टोरी। आप लोग बताएं, जब आप लोग ट्रैवल करते हैं तो क्या करते हैं, किस तरह से एंजॉय करते हैं? टिप्स दें हम बुढ़े लोगों को भी, ताकि हम लोग भी उसको थोड़ा करें। और फिक्र ना करें कि जैद ने वो खाना नहीं खाया और मैंने भी अपना हाथ हल्का रख के वही उतना ही खाती हूँ। मेरी आदत है कि मैं उतना ही खाती हूँ जितना मैं खा सकती हूँ, ये जैद को भी पता है। वाला भी हो ना, तो वो मैं जैद से पहले कहती थी, अब तो जैद भी नहीं खाती, जब वहीं छोड़ के जैद को भी अपना हेल्थ का इशू है, तो मैं बिल्कुल नहीं वो कर सकती। लेकिन चाय हाँ, चाय का मुझे जरूर कहाँ से गुजर रहे हैं ये लोग। पानी ओवरटेकिंग का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ओवरटेकिंग का आपने राइट साइड ओवरटेक करना, ठीक है, ये सुनो लाइन है, लेकिन यहाँ उल्टी तरफ इस पे टिकट भी है। लोगों को मुझे टिकट लगते हुए देखा, हम पंजाब से आ रहे थे, याद नहीं, उधर से जो पुलिस सामने से आके तो मैं एक बात करने लगा था, मैं भूल गया, जब तो गाली बोल गई, फिर मैं 10 नहीं गई। दोबारा देखिए, चलिए ठीक है, जब याद आएगी तो अच्छा।
बता देंगे। यहाँ से टिकट सिर्फ लेना है और टिकट लेके फिर पे करना जब कराची के वाले टोल प्लाजा हैदराबाद का कराची के टूल जो कहती है, टूल नहीं टॉल, तुम एक टूल कहती हो या कुछ लोग इसको टाल भी कहते हैं। टोल नहीं कहेंगे इसको, टोल प्लाजा या तो टाल कर देंगे या टूल कर देंगे। फूलों वाले नहीं नजर आते, अब सीधे नहीं होगा या अब फूलों वाले नजर नहीं आते बेचारे। पहले तो होते थे, बहुत होते थे, अब तो जो निकलते हैं हैदराबाद से कहीं पे नजर ही नहीं आते। बड़ी स्ट्रेस में हम कराची तक पहुंचे क्योंकि हमारी पेट्रोल जैद ने बिल्कुल कहाँ से शुरू है डलवाना अपनी पसंद का वो ढूंढते पहुंचे। अब तक नहीं मिल रहा था वहाँ से, तो फिर वहाँ से जो चले तो बस ये है कि पहुंच गए मुश्किल से, बस गाड़ी बंद नहीं हुई। तो ये स्टोरी है कि आप हाईवे पे चढ़ने से पहले इस तरफ जब आप मेरपुर खास से कराची आ रहे, हैदराबाद से कराची आ रहे तो बहुत कम पेट्रोल पंप है। दूसरा पेट्रोल पंप उधर दूसरी साइड आ रहे थे, इस तरफ इस तरफ नहीं है, मतलब बच गए हम, पहुंच गए। मेरा साइन भी आ गया गैस का। मैं आज तक कभी हाईवे पे सुपर हाईवे कभी मैं बगैर गैस के नहीं चढ़ रहा। ये मुझे नई गाड़ी क्योंकि उसका गेज भी बता रहा कि अभी है काफी, ये भी एक टिप है कि कभी आप रिलाई ना करें नई गाड़ी पे, आपको जब तक क्लियर ना हो जाए कि इसका गेज सही बता रहा नहीं, वो अचानक ही उसका गेज बता रहा कि अभी काफी पेट्रोल है, उसका साइन आ गया, नो फ्यूल वाला जो साइन आता है होशियार है एक किस्म। हो मुझे तो ऐसी घबराहट चली, मैं कह जब मैं मुसलमान कितने छड़ के गैस लेने जाऊंगा। चले अब पहुंच गए हम स्टोर प्लाजा पे। तो आप ये रिस्क ना ले